दोस्त, जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी कोई वायरस नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं। जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी है टाल मटोल, यानी वो आदत जो हर इंसान के सपनों को जड़ से खा जाती है। ये बीमारी ना आवाज करती है, ना दर्द देती है, ना शरीर पे कोई निशान छोड़ती है, लेकिन ये आदमी के अंदर से उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसका जोश, उसका समय सब कुछ खा जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, सपने मरते नहीं हैं, हम बस उन्हें मारने लगते हैं, धीरे धीरे, हर रोज, कल कर लूंगा बोलकर। यही कल एक ऐसा जाल है जिसमें जितना फंसो उतना गहरा डूबते चले जाते हो। और यही प्रोक्रास्टिनेशन हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां एक दिन हम खुद से पूछते हैं, आखिर मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। जिंदगी तुम्हारे रोज के फैसलों से बनती है, और प्रोक्रास्टिनेशन वो चोर है जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी के 24 घंटे चुपचाप चुरा लेता है। आदमी को लगता है उसके पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय बहुत तेजी से भागता है और इंसान उसे सिर्फ बर्बाद करता जाता है। हम सबके अंदर एक आग होती है, एक सपना होता है, एक चाहत होती है, लेकिन अगर तुम उसे रोज रोज टालते रहोगे तो एक दिन वो आग बुझ जाएगी, और बुझी हुई आग कभी किसी को रोशनी नहीं देती। लोग कहते हैं समय खराब है। सच तो ये है, समय कभी खराब नहीं होता, इंसान की आदतें खराब होती हैं। हम सब वो काम टालते हैं जो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, डर जिम्मेदारी का, डर मेहनत का, डर नतीजों का। और इसी डर को हम एक खूबसूरत नाम देकर छुपाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। हम कहते हैं आज दिमाग सही नहीं है, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा रुक कर करता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हें मूड नहीं चाहिए, तुम्हें बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें सही दिन नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, शुरुआत। और शुरुआत करने की सबसे बड़ी दुश्मन है ये टालने की आदत। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रात को सोने जाते हो और सोचते हो आज का दिन बेकार गया, वो किस वजह से जाता है? क्योंकि तुमने वो ज़रूरी काम नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने आप को बिस्तर, मोबाइल, आराम और छोटी छोटी आदतों के आगे हरा दिया। सपने देखने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन सपनों को पूरा करने में अपनी जान लगानी पड़ती है, और प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें उस मेहनत से दूर रखता है। तुम्हारी लाइफ एक कहानी है, और प्रोक्रास्टिनेशन उस कहानी का खलनायक है जो तुम्हें आस्ते आस्ते खत्म करता है, जो तुम्हारी मेहनत को मार देता है, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना देता है, जो तुम्हारी सोच को जहर की तरह निगल जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता सिवाय तुम्हारी अपनी आदतों के। ज़रा सोचना, क्या होता अगर एपीजे अब्दुल कलाम कहते कल देखेंगे? क्या होता अगर विराट कोहली बोल देता अभी मन नहीं है प्रैक्टिस का? क्या होता अगर एलन मस्क बोल देता थोड़ा बाद में मेहनत करता हूं? क्या होता अगर लक्ष्मीबाई बोलती युद्ध बाद में लड़ूंगी? सपने यूं ही पूरे नहीं होते। सपने तभी पूरे होते हैं जब अंदर की आग बाहर की दुनिया से बड़ी हो जाती है, और इस आग को बुझाने का काम सिर्फ एक चीज करती है, टाल मटोल। लोग सोचते हैं प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी नहीं, ये एक हैबिट लूप है, एक चक्र जिसमें इंसान खुद को कैद कर लेता है। पहले वो काम को टालता है, फिर गिल्ट महसूस करता है, फिर खुद पर गुस्सा करता है, फिर मूड खराब होता है, और फिर वो फिर से अगले दिन वही काम टाल देता है। और ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक इंसान खुद को पूरी तरह हारने वाला नहीं समझने लगता। लेकिन तुम्हें एक बात कहूं, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना भी सफल हो, प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ चुका है। सफल लोग टालने से बचते नहीं, वे टालने वाली आदतों को हराना सीख जाते हैं। वे मूड का इंतजार नहीं करते, वे परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करते, वे मौके का इंतजार नहीं करते, वे खुद मौके बनाते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो ताकत है, वही ताकत जो दुनिया के हर बड़े इंसान के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने डर को बहाने में बदलने नहीं दिया, उन्होंने अपने सपनों को इंतजार में नहीं रखा, उन्होंने अपनी किस्मत को समय की मेहरबानी पर नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है? क्योंकि दिमाग आसान चीजें चुनता है, और आसान चीजें हमेशा खराब परिणाम देती हैं। कठिन चीजें महान बनाती हैं, लेकिन आसान चीजें हमें बर्बाद कर देती हैं। सरल भाषा में समझो, दिमाग आराम चाहता है, दिल सपने चाहता है, और इंसान बीच में फंसा रहता है। आराम की कीमत बहुत महंगी है। आराम तुम्हें अभी अच्छा लगता है, पर बाद में पछतावा देता है। मेहनत अभी मुश्किल लगती है, पर बाद में जीत देती है, और जीत का मजा वही समझ सकता है जिसने प्रोक्रास्टिनेशन को हराया हो। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि किसी के पास भी टाइम नहीं होता। टाइम बनाना पड़ता है, और टाइम वही बनाता है जो अपने सपनों के लिए पागल होता है। तुम्हें सिर्फ एक फैसला चाहिए, बस, अब और नहीं। अब ना कोई टालना, ना कोई बहाना,
ना कोई कल, ना कोई मूड, ना कोई वीकनेस। आज से, अभी से, यहीं से शुरुआत। और शुरुआत का पहला मंत्र है ये मान लेना कि तुम खुद अपनी जिंदगी के मालिक हो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा समय, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोगों को लगता है कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, शुरू करने में ही जीत छुपी है। जैसे ही तुम शुरू करते हो, 90% प्रोक्रेस्टिनेशन उसी समय मर जाता है। 1 मिनट के लिए सोचो, तुम आज जो हो वो तुमने खुद को बनाया है। तुम कल क्या बनोगे वो भी तुम खुद तय करोगे। दुनिया नहीं, हालात नहीं, लोग नहीं, तुम खुद। और अभी, इसी समय, इस पल, तुम एक नया फैसला ले सकते हो। एक ऐसा फैसला जो आने वाले 10 साल बदल देगा। एक ऐसा फैसला जो प्रोक्रास्टिनेशन को जड़ से खत्म कर देगा। अब तुम शायद सोचोगे, लेकिन कैसे? यही तो सबसे गहरी बात है। प्रोक्रास्टिनेशन तब जीतता है जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन जब तुम मान लेते हो कि समय बहुत कम है, तब तुम बदल जाते हो। तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा होती है। वही अर्जेंसी जिंदगी बदलती है। जिंदगी में किसी बड़े काम को करने का सही समय कभी नहीं आता। तुम्हें उसे बनाना पड़ता है, तुम्हें उसे खुद तय करना पड़ता है। तुम्हें अपनी आदतों को आदेश देना पड़ता है कि अब मैं वही करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक ले जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी जीत किसी एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारी हार एक ही दिन में मिल जाती है, जिस दिन तुम काम को टालने का फैसला कर लेते हो। टालना आसान है, लेकिन आसान रास्ते कभी मंजिल तक नहीं ले जाते। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो, और दूसरे वे जो अपने सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ कर देते हैं। पहले लोगों के सपने सिर्फ दिमाग में रहते हैं, दूसरे लोगों के सपने दुनिया में दिखाई देते हैं। अब तुम्हें तय करना है, तुम कौन हो? वो जो सपना देखता है या वो जो सपना सच करता है? तुम्हें यह समझना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ समय की चोरी नहीं करता, ये तुम्हारी जिंदगी का कॉन्फिडेंस भी चुरा लेता है। तुम धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगते हो, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगता है, तुम खुद पर विश्वास खोने लगते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को छोटे काम के लायक समझने लगते हो। लेकिन नहीं, तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारी ड्रीम्स छोटी नहीं है, तुम्हारी पोटेंशियल छोटी नहीं है। छोटा सिर्फ तुम्हारा डर है, और तुम उस डर से बड़े हो। और आज इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे अंदर वो आग जलाने आया हूं जो तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन को राख में बदल देगी। क्योंकि जब इंसान जाग जाता है तो पूरी दुनिया उसकी राह नहीं रोक सकती। तुम्हें अपने अंदर वो आवाज़ सुननी पड़ेगी जो कहती है, बस अब काफ़ी हुआ। ये वही आवाज़ है जो हर महान इंसान ने एक दिन अपने अंदर सुनी थी, और उसी आवाज़ ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। दोस्त, जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी कोई वायरस नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं। जिंदगी की सबसे खतरनाक बीमारी है टाल मटोल, यानी वो आदत जो हर इंसान के सपनों को जड़ से खा जाती है। ये बीमारी ना आवाज़ करती है, ना दर्द देती है, ना शरीर पे कोई निशान छोड़ती है, लेकिन ये आदमी के अंदर से उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसका जोश, उसका समय, सब कुछ खा जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, सपने मरते नहीं हैं, हम बस उन्हें मारने लगते हैं, धीरे धीरे, हर रोज, कल कर लूंगा बोलकर। यही कल एक ऐसा जाल है जिसमें जितना फंसो उतना गहरा डूबते चले जाते हो। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां एक दिन हम खुद से पूछते हैं, आखिर मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? जिंदगी तुम्हारे रोज के फैसलों से बनती है, और प्रोक्रेस्टिनेशन वो चोर है जो हर दिन तुम्हारी जिंदगी के 24 घंटे चुपचाप चुरा लेता है। आदमी को लगता है उसके पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय बहुत तेजी से भागता है और इंसान उसे सिर्फ बर्बाद करता जाता है। हम सबके अंदर एक आग होती है, एक सपना होता है, एक चाहत होती है, लेकिन अगर तुम उसे रोज रोज टालते रहोगे तो एक दिन वो आग बुझ जाएगी, और बुझी हुई आग कभी किसी को रोशनी नहीं देती। लोग कहते हैं समय खराब है। सच तो ये है, समय कभी खराब नहीं होता, इंसान की आदतें खराब होती हैं। हम सब वो काम टालते हैं जो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, डर जिम्मेदारी का, डर मेहनत का, डर नतीजों का। और इसी डर को हमें खूबसूरत नाम देकर छुपाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कहते हैं आज दिमाग सही नहीं है, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा रुक कर करता हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हें मूड नहीं चाहिए, तुम्हें बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें सही दिन नहीं चाहिए, तुम्हें परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, शुरुआत। और शुरुआत करने की सबसे बड़ी दुश्मन है ये टालने की आदत। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम रात को सोने जाते हो और सोचते हो आज का दिन बेकार गया, वो किस वजह से जाता है? क्योंकि तुमने वो ज़रूरी काम नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने आप को बिस्तर, मोबाइल,
आराम और छोटी छोटी आदतों के आगे हरा दिया। सपने देखने में कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन सपनों को पूरा करने में अपनी जान लगानी पड़ती है, और प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हें उस मेहनत से दूर रखता है। तुम्हारी लाइफ एक कहानी है, और प्रोक्रास्टिनेशन उस कहानी का खलनायक है, जो तुम्हें आस्ते आस्ते खत्म करता है, जो तुम्हारी मेहनत को मार देता है, जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को कमजोर बना देता है, जो तुम्हारी सोच को जहर की तरह निगल जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हें नहीं हरा सकता सिवाय तुम्हारी अपनी आदतों के। जरा सोचना, क्या होता अगर एपीजे अब्दुल कलाम कहते कल देखेंगे? क्या होता अगर विराट कोहली बोल देता अभी मन नहीं है प्रैक्टिस का? क्या होता अगर एलन मस्क बोल देता थोड़ा बाद में मेहनत करता हूं? क्या होता अगर लक्ष्मीबाई बोलती युद्ध बाद में लड़ूंगी? सपने यूं ही पूरे नहीं होते। सपने तभी पूरे होते हैं जब अंदर की आग बाहर की दुनिया से बड़ी हो जाती है, और इस आग को बुझाने का काम सिर्फ एक चीज